क्या आपको पता है कि दुनिया की 3 बड़ी सुपर पावर्स जिसमें स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत यूनियन शामिल हैं, वो तीनों एक ही पैटर्न के थ्रू तबाह हुई और अब यूएसए भी स्टेप बाय स्टेप उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 1590 में स्पेन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी और स्पेन दुनिया का आधा गोल्ड और सिल्वर कंट्रोल करता था, लेकिन सिर्फ 80 सालों में ये एम्पायर कोलैप्स कर गया। 1914 में ग्रेट ब्रिटेन इंसानी तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर थी, लेकिन सिर्फ 40 सालों में ये पूरी एम्पायर कोलैप्स कर गई। उसके बाद 1991 में सोवियत यूनियन सुपर पावर बना, लेकिन सिर्फ 90 दिनों में ये एम्पायर भी कोलैप्स कर गई और अब यूएसए भी कुछ उसी पैटर्न के ऊपर चल रहा है। रे डालियो ने अपनी बुक में इस पैटर्न को कुछ इस तरह लिखा है कि एवरी एम्पायर राइज, रीच एट इट्स पीक एंड देन कोलैप्स इनटू अ वॉर। स्टेज 1 पे एक सुपर पावर इमर्ज करती है, स्टेज 2 पे सुपर पावर डोमिनेट करती है, स्टेज 3 पे एम्पायर अपनी पीक पर पहुंच जाता है, स्टेज 4 पे एम्पायर पे डेट बढ़ना शुरू हो जाता है और स्टेज 5 पे कंट्री का सिस्टम अंदर से खोखला होना शुरू हो जाता है, लोगों का इदारों पे से भरोसा उठ जाता है। इसकी एक एग्जांपल रीसेंट टाइम में आने वाली एप्स्टीन फाइल्स भी हैं। स्टेज 6 पे कंट्री बहुत ज्यादा एक्सटर्नल वॉर्स में एंगेज हो जाती है और स्टेज 7 पे इन्हीं वॉर्स में से न्यू विनर्स इमर्ज करते हैं जो इवेंचुअली न्यू सुपर पावर बनते हैं और देन फिर ये साइकिल दोबारा से रिपीट होता है। रे डालियो के मुताबिक यूएसए इस वक्त स्टेज 6 पर है और बहुत जल्द कोलैप्स करने वाला है, जिसके बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ बहुत सब कुछ अच्छा होगा, पीस होगा, सिर्फ ये होगा कि जो ऑलरेडी पावरफुल है वो पावरफुल नहीं रहेगा, उसके बजाय कोई और पावरफुल आ जाएगा और फिर वो अपने हिसाब से दुनिया को चलाएगा, जिसमें शायद पहले से भी ज्यादा जुल्म और नाइंसाफी होगी।